Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 3rd, 2020 and market remained flat today. We missed the yesterday's video and market कल के लिए आपकी जो थी वो 300 something point positive थी. Volume was very good yesterday, 280 million का shares का volume था. आज आपका volume है 239 million shares, 240 almost million shares का काम हुआ आज आपका KC 100 इंडेक्स जो है रिमेन फ्लैट और मेयरली एट द एंड आपका इंट्राडे में तो आपका इंडेक्स जो था वो काफ़ी ग्रीन रहा, वही 200-300 पॉइंट से, मगर एट द एंड it closed by a mere increase of 0.05%, 20.34 points, and it closed on 40,047.72. अब ये है कि हमारे पास एक अच्छी खबर ये है कि हमारे पास CPI डेटा कम आया है, which is around 8%, 8.3%. Forgive me if I'm wrong. और ये इस चीज़ को शो करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कंट्रोल रहेगा, मगर वी हैव अभी भी हमारे पास वही थ्रेट्स हैं दो कोविड-19 की और लॉकडाउन के हवाले से, मगर उस पर भी हमें अब चीज़ें कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं. अब हम अब आगे देखेंगे. आपको पता है हमारे से पिछला स्टैंड बेरिश ही रहा है, कि हम मार्केट को बेरिश देख रहे थे. हम इस पर कल बड़ी डिटेल में बात करेंगे. कल हमारा वीक भी खत्म हो रहा होगा और हम इस पर बड़ा डिटेल में भी बात करेंगे. आज मैं आपसे चंद इसकी बातें करूंगा. विल्फी के इंडेक्स अभी कहाँ जा रहा है, बड़ा इस टाइम एक टर्निंग पॉइंट है. इंडेक्स आपका एक बुलिश जोन में जा सकता है, ये ऐसी ऐसी जगह पे खड़ा है. इससे पहले कि हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें, लुकिंग एट द सेक्टर्स फॉर टुडे. आपका सबसे पहले वुलन सबसे ज़्यादा बाय परसेंटेज इंक्रीज मेरा, अगर आपका देखें कोई बड़ा सेक्टर था मार्केट कैप के हवाले से, तो फूड एंड पर्सनल केयर 0.65%, फर्टिलाइजर 0.26%, सीमेंट 0.14%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 0.12%. कमर्शियल बैंक्स काइंड ऑफ फ्लैट ही रहा आज. और पावर एंड केमिकल आपका 0.88 से नेगेटिव, पावर एंड जनरेशन 0.66 से नेगेटिव. अगर आप देखें तो स्टार्टिंग अवर टेक्निकल एनालिसिस नाउ. जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इस टाइम KC 100 इंडेक्स का, वो तकरीबन 64 की वैल्यू पे आ चुका है. अगर आप देखिए तो मैंने यहाँ पे दो लाइंस भी आज के लिए ड्रॉ की. ये दो लाइंस में अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ की हुई है. ये मैं शायद इससे पहले की भी वीडियोस में मैं ये आर्गूमेंट आपको दे चुका हूँ. इचिमोको को अगर हम डिस्कस करें तो इचिमोको में सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी लेगिंग स्पैन बड़ा क्लियरली क्लाउड से बाहर निकल के प्राइस से ऊपर है. आपकी प्राइस क्लाउड से बाहर निकल चुकी है, आपकी ब्लू लाइन भी क्लाउड से बाहर निकल चुकी है, ओनली रेड लाइन जो है वो क्लाउड है. अब यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ तो इट्स मोर लाइक अ टर्निंग इनटू अ बुलिश जोन. आपकी मार्केट बुलिश की तरफ जा रही है. मुझे लगता है कि मार्केट इज गोइंग टू, अगर हमें यहाँ पे एक इस लेवल पे सस्टेनेबिलिटी मिल जाती है तो वी मार्केट कैन हमें अच्छी एक अप्रिसिएशन यहाँ पे दे सकती है. मगर 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 वी हैव टू लुक एट इट कि नाउ कि मैंने जो सस्टेन करने की बात की कि आपका KC 100 इंडेक्स यहाँ पे सस्टेन करे, वो मैंने इसलिए की क्योंकि मैं आपको आर्गुमेंट यही भी देना चाह रहा हूँ कि पिछले सिंस सितंबर मार्केट जो है आपको एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रही है. डिस्पाइट हमारे पास अच्छे वॉल्यूम नंबर्स हैं, वी हैव एवरीथिंग. मार्केट हमारे साथ करता ही है KC 100 इंडेक्स के इस लेवल पे जाता है एंड इट कम्स बैक. ये वापस यहाँ से वापसी अपनी करता है और वापस ये फिर एक अपने वो नेगेटिव जोन वो जाते हुए गिरते हुए 38,000 के पास अपनी सपोर्ट दिखाता है. और फिर ये देखिए, ये इसने इसी किस्म की वेव बनाई है. इसने इस ये जो हाई है एक दो दूसरी दफ़ा दो दफ़ा कर चुका है, यही वाला लेवल टच कर चुका है. उस लेवल से ये अपनी वापसी दिखा चुका है. इसी के बेसिस पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो इसकी अपर बाउंड्री ये 60 है, 60 की अपर लेवल. और यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं तो यहाँ से इसकी वापसी बनती है शॉर्ट टर्म में, जो ये अपनी वेव और अपना बिहेवियर दिखा रहा है पिछले सितंबर से. यहाँ पे ये भी अपने ओवरबॉट पे पहुंचा नहीं. बाय 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 रीडिंग्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, ये आपका हमारा ओवरबॉट पे नहीं है. ओवरबॉट ही अगर 70 पे जाता है, 70 को क्रॉस करता है तो देन इट गोज इनटू ओवरबॉट. मगर शॉर्ट टर्म में मैं आपसे आर्गुमेंट यही कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में ये अपनी हाई वैल्यू 60 की दिखाता है और लोअर वैल्यू ये अपनी अराउंड 38, एनीवे बिटवीन 38 टू आई एम सॉरी एनीवे बिटवीन 36 टू 39-40, इसके बीच की अपनी एक लोएस्ट वैल्यू दिखाता है और इसके बीच में ये होवर कर रहा है हमारा KC 100 इंडेक्स. एक तो ये बात होगी. यहाँ पे ये अगर सस्टेन करता है इस लेवल पे तो इसके पास एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऊपर मार्जिन है जाने का.
मैं आपको ये सिमिलर बिहेवियर, अच्छा वॉल्यूम का बिहेवियर, ये पहले भी आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मैंने अपनी शायद पिछली वीडियोस में बात की होगी। आज का हम तो आज 239 240 मिलियन शेयर्स की बात करते हैं, कल के हम 280 मिलियन शेयर्स की बात करते हैं, और उससे पहले 299 मिलियन शेयर्स की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ एज ऑन 20 अक्टूबर, तो हमारी मार्केट ने परफॉर्म किया था उस टाइम 616 पॉइंट, और आपका 323 मिलियन शेयर्स का कारोबार। उससे नेक्स्ट डे 398 मिलियन शेयर्स का कारोबार 579। उसके बाद फिर दो ग्रीन सेशन, किससे अच्छे ग्रीन का, वी हैड अ रेड सेशन, जैसे आज हमारे पास रेड सेशन आया, और रेड सेशन में भी बड़ा अच्छा वॉल्यूम 222 मिलियन, और इट वेंट डाउन। अब स्मॉल रेड सेशन, जैसे आज का हमारे पास स्मॉल रेड सेशन है। मेरा अभी आर्गुमेंट यही है कि ये वो लेवल है शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस का, जहां पे हमारे इन्वेस्टर या मार्केट अपने आप को क्रॉस करते हैं। इन्वेस्टर इसको करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टर प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे। इसको मैं फर्दर इस बात से सपोर्ट करूंगा मैं आपको, कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो बोलेंजर बैंड में भी अपने अपर बैंड पे पहुंच चुका है, ये एक्सट्रीम अवर बॉट पे है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिए तो बोलिंजर बैंड में ये एक्सट्रीम ओवर बॉट पे, और यहाँ से अब इसका रिवर्सल बनना चाहिए। एक्सट्रीम ओवर बॉट में इसको वैल्यू को एडजस्ट होना है इनसाइड द बोलिंजर बैंड। एक ये चीज भी रही, अगर ये नहीं होता तो आपकी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बैंड अपने आप को फर्दर वाइडन करेंगे ताकि ये कैंडल इसके अंदर फॉल कर सके। स्टॉक हैस्टिक को अगर आप देख लीजिए, स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल अपने ओवरबॉट पे है, और अब रिटर्न भी दिखा रहा है। अगर आप देखिए तो उसकी जो ब्लू लाइन है, इट हैज क्रॉस द रेड लाइन फ्रॉम अबव टू डाउन, डाउनवर्ड्स उसको क्रॉस कर रही है, मगर इट्स शोइंग शोइंग कि वो अब वापसी कर रही है। यहाँ पे ये चीज और ये दोनों आपको बड़ी क्लियर करेक्शन डिपेक्ट कर रहे हैं। आपके नेक्स्ट सेशन या अगर आप पुराने ट्रेडर है तो आपको वैसे कल भी वैसे फ्राइडे का सेशन है, तो इट हैज टू बी नेगेटिव। सेटलमेंट्स होती हैं फ्यूचर्स की, वीकली सेटलमेंट होती हैं, तो एवरीवन नोज उस दिन सेलिंग प्रेशर, वैसे ही हफ्ते में के आखिरी दिन पे सेलिंग एक प्रेशर होता है। मगर अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये दोनों भी अब आज के इंडिकेटर्स बड़े क्लियरली वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्पाइट के कल एक बाय डिफॉल्ट भी अगर करेक्शन है या थोड़ा बहुत नेगेटिव है, फिर भी एज पर इंडिकेटर्स आपकी मार्केट को करेक्शन चाहिए, डिस्पाइट में अगर क्योंकि मार्केट आपकी बुलिश भी है। अगर मैं आपको क्योंकि बुलिश एक जोन में जाती हुई हमें नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे हम यहाँ पे इसको देखें एमएसीडी को, तो एमएसीडी भी हमें ब्लू लाइन बड़ी वाइडन और उसमें गैप वाइडन होता हुआ नजर आ रहा है, और ऊपर की तरफ दे मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड, शोइंग कि आपकी अपवर्ड मूवमेंट है आगे के लिए, आगे की अपवर्ड मूवमेंट है। मगर मैं आपसे इसमें वही वही पीरियड जो मैंने अभी आपसे पहले ही पिछले ग्राफ में डिस्कस किया, जहाँ पे हमारे पास उसी तरह दो मेजर हमारे पास सेशंस थे और इससे ज़्यादा वॉल्यूम था, और उसके बाद वही अपर जोन जो रिसेंटली उसने अपना ये जोन टच करके वापस आया, तो उसमें भी एमएसीडी आप देखिए तो इसी किस्म का बिहेवियर था, सेम इसी किस्म का गैप, इसी किस्म का गैप। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिर इसी किस्म का अपना अपर एरिया टच करके, अपर अपर बैंड, या जो इसने अपनी एक रेंज दिखाई हुई हमें के सी 100 इंडेक्स ने, वो टच करके हमें भी के सी 100 इंडेक्स वापस आता हुआ नजर आ रहा हो। विलियम्स एलिगेटर को देखें तो विलियम्स एलिगेटर हमें बुलिश टर्न होता हुआ नजर आ रहा है, इट्स शोइंग एन अपवर्ड चेंज। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अगेन अपने अवर बॉट पे है, अपनी हाईएस्ट साल की वैल्यू पे है, इट हैज़ टू रिटर्न, उसको वापस आना है, और वो आएगा। कल आपका रेड सेशन है या आगे भी आपका रेड सेशन है, इट हैज़ टू कम, या आपके रेंज बाउंड या रेड सेशन होंगे। मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करने की ज़रूरत है। अगर मार्केट ग्रीन होती है इसी, तो वो बहुत ही ओवर बॉट में चली जाएगी, और वो ज़्यादा डेंजरस बात है। अगर हम इसे कहें कि मार्केट हैज़ टू बी बुलिश, इट हैज़ टू, इसको अपने इस लेवल पे कंसोलिडेट या करेक्शन लेने की ज़रूरत हर हालत में। मैं के सी ऑल शेयर इंडेक्स की बात करूं तो के सी ऑल शेयर इंडेक्स विद सिमिलर बिहेवियर, अ बिट, मैं आपसे कहूंगा उस तरह बुलिश नहीं है जैसे के सी 100 इंडेक्स है, क्योंकि आपकी जो इसकी दोनों ब्लू और रेड लाइंस हैं, क्लाउड्स अभी भी नीचे हैं, सिर्फ आपकी प्राइस ऊपर गई है। मैं वेल लुक एट द लेगिंग स्पैन, तो लेगिंग स्पैन बेशक अपने प्राइस के पैरेलल चल रही है और दोनों लाइन को क्रॉस कर चुकी है, मगर स्टिल इन द क्लाउड। मैं इसको अभी इस तरह के सी ऑल शेयर इंडेक्स को इतना बुलिश कैटेगराइज नहीं करूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखूं तो इट्स 63, अब क्लोज है अपने ओवरबॉट के, उसी तरह अपनी रेंज में अपने ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। स्टॉक हैस्टिक इसका भी ओवरबॉट में है और वापसी की इंडिकेशन कर रहा है। कंक्लूडिंग माय सेशन फॉर टुडे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैं आपको बेरिश कहूंगा, या मैं इसको आज न्यूट्रल कर लेता हूं, क्योंकि ये बेरिश अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट में रेंज पे बेरिश है।
MACD इज, मैं आपको अपवर्ड दिखा रहा है। इचिमोको को भी मैं अभी भी न्यूट्रल करूंगा। स्टॉकहास्टिक अपने अवर बॉर्ड पे वापसी की, इट्स बेरिश नाउ। बोलिंजर बैंड्स भी अपने अपर बैंड पे उससे वापस आना है, बेरिश। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी आपका वापसी इंडिकेट कर रहा है, ओवर बॉट पे। अगर आप मुझसे पूछिए तो आई थिंक आपकी मार्केट में करेक्शन बड़ी ओवरड्यू हो चुकी है, उसको जरूरत है करेक्शन। अगर ये बुलिश भी है तो करेक्शन इज नीडेड, करेक्शन इज गोइंग इज कमिंग, इट्स वो ओवरड्यू हो चुकी है, वो आएगी। uh, एक बहुत अर्ली माइनर एक बुलिश साइन है हमारे पास। अगर चीज़ें बेहतर होती हैं इसी तरह यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है तो आई थिंक कि आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, और नेक्स्ट लेवल हमारे पास फिर 43,000 से ऊपर का क्रॉस होता हुआ नजर आता है। मे बी मार्केट ऊपर चली जाए, मगर आई फिलहाल आई थिंक कि ये मार्केट के ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसी रेंज को, जो पिछले हमें सितंबर से अपनी रेंज दिखा रही है 42,000 की और लोअर साइड पे 38,000 की, इसके आसपास ही अपने आप को मुझे ये फ्लक्चुएट होती हुई नजर आती है। 553 पॉइंट्स की रीडिंग है एवरेज ट्रू रेंज की, डिपिक्टिंग के इतनी आप रेंज एक्सपेक्ट कीजिए, इतनी फ्लक्चुएशन ऑन एवरेज आपका KC 100 इंडेक्स शो कर रहा है। फॉर टुमारो आपका सपोर्ट है 41,770, सेकंड इज 41,513, थर्ड इज 41,361। आपकी रेजिस्टेंस 42,179 पे है, सेकंड इज 42,331, थर्ड इज 42,558। कल मुझे सेशन रेड नज़र आता है, होना भी चाहिए, इट्स ओवरड्यू। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।